मुअज़्ज़िज़ हज़रात, हम आज आपके सामने एक वाक़या जो पेश कर रहे हैं, ये है हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की शान में, जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के बहुत ही चहीते मुरीद हैं। हमने करामात महबूब इलाही में ये ऐलान किया था कि बहुत जल्द हम हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या आप हज़रात को सुनाएंगे। तो लीजिए, आज वही वाक़या आपके सामने पेश है, हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या, जिसको लिखा है हिंदुस्तान के अजीम शायर जनाब हाजी शौक वज़ीर गंजवी ने, म्यूज़िक से संवारा है ऑलविन ब्राउन ने, आवाज़ तस्लीम आरिफ और उनकी हमनवाओं की है, और ये पेशकश है सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ और गुलशन कुमार की जानिब से। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के आबाओ अजदाद चंगेज़ खां के दौर में उत्तर प्रदेश में ज़िला एटा के पटियाली कस्बे में आकर बसे, और फिर किस तरह से आप दरबार शाही में अच्छे अच्छे ओहदों पर फायज रहे, ये सारा वाक़या आप हज़रात की खिदमत में पेश किया जा रहा है। लीजिए समात कीजिएगा वाक़या हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह। वल्लाह पारसा है हजरत अमीर खुसरो, मकबूल औलिया है हजरत अमीर खुसरो, मकबूल औलिया है हजरत अमीर खुसरो। वल्लाह पारसा हैं हजरत अमीर खुसरो, मकबूले औलिया हैं हजरत अमीर खुसरो। वो कल्ब जिसमें उनकी भरपूर अकीदत है, उस कल्ब की जिला हैं हजरत अमीर खुसरो। इसीलिए जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी कहते हैं, लो दिल में भरो नूर अकीदत का दोस्तों, लो दिल में भरो नूर अकीदत का दोस्तों, हजरत अमीर खुसरो के हालात कुछ सुनो, हजरत अमीर खुसरो के हालात कुछ सुनो, हजरत अमीर खुसरो के हालात कुछ सुनो। लो दिल में भरो नूर अकीदत का दोस्तों, हजरत अमीर खुसरो के हालात कुछ सुनो, हजरत अमीर खुसरो के हालात कुछ सुनो, हजरत अमीर खुसरो के हालात कुछ सुनो, हजरत अमीर खुसरो के हालात कुछ सुनो।
सामीन हजरात, यहाँ से हजरत अमीर खुसरो के हालात जिंदगी में पेश कर रहा हूँ, समात कीजिएगा। हजरत अमीर खुसरो हैं अल्लाह के वली, खिलती है उनके नाम से दिल की कली कली। आशिक हैं दीन हक के, फिदाए रसूल हैं, बागे निजामुद्दीन के खुश रंग फूल हैं। मुमताज खानदान से वाबस्ता है जनाब, महबूब इलाही से हुए आप फैजियाब। शहरे हजारा बल्ख से वालिद जनाब के, चंगेज खां के दौर में पटियालिया बसे। जब उनको फिजा भा गई हिंदुस्तान की, यादे खुदा में जिंदगी अपनी गुजार दी। महमूद सैफुद्दीन बड़े नेक बशर थे, बीवी थी उनकी पारसा और 3 पिसर थे। दरबारे शाही में मिला था ओहदे आली, अल्लाह ने बख्शी थी उन्हें शान जमाली। पटियाली हिंद में हुई खुसरो की विलादत, सब घर के लिए लाए थे वो नूरे मसरत। एक नूर का आलम था के साअत वो भली थी, सूरत हसीन नूर के सांचे में ढली थी। वालिद के साए में हुई तालीम व तरबियत, कम उम्र ही में इल्म से हासिल की वक्फियत। घर वाले उनके इसलिए सब बाग बाग थे। घर वाले उनके इसलिए सब बाग बाग थे, वो अपने खानदान के चश्मो चराग थे। 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 पटियाली में आपकी विलादत हुई और इब्तदाई तालीम भी आपकी वहीं हुई। उसके बाद जब आपके वालिद दिल्ली में तशरीफ लाए और आप भी उनके साथ दिल्ली आए, तो फिर आगे क्या हुआ, समात कीजिएगा। वालिद के साथ साथ जो दिल्ली में आ गए, बादल करम के हजरते खुसरो पे छा गए। जी भर के खूब आपने तहसील इल्म की, कल्बो नजर में भर लिया एक नूरे बातनी। थी उम्र 8 साल की तो एक दिन जनाब वालिद के साथ चल दिए होने को फैजियाब। थी दिल में उनके जुस्तजू एक अच्छे पीर की, कामिल वली की, साहिबे रोशन जमीर की। इस कम सिनी में देखिए किस्मत जनाब की, महबूबे इलाही के यहाँ हाजिरी हुई। जब आपने हजरत महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया के यहाँ हाजिरी दी तो किस तरह हाजिरी दी, समात कीजिएगा। वालिद तो गए आपके दरबार में, मगर खुसरो ये सोचने लगे बाहर ही बैठ कर,
अशार लिखूं वो अगर देंगे मुझे जवाब, कामिल वली है तो मुझे बुलवाएंगे जनाब। बस शेर तो लिखे थे कि एक शख्स आ गया, बोला कि ये 2 शेर हैं हजरत का मुद्दा। हजरत ने कहा है कि उन्हें जाके सुना दो, शहजादे जो बाहर हैं उन्हें लाके बिठा लो। ये सुन के वहीं आपने शुक्रे खुदा किया, बोले कि मेरा मिल गया अब मुझको मुद्दा। अंदर जो गए खिल गई दिल की कली कली, अंदर जो गए खिल गई दिल की कली कली। अल्लाह के वली ने उन्हें कर दिया वली, अल्लाह के वली ने उन्हें कर दिया वली, अल्लाह के वली ने उन्हें कर दिया वली, अल्लाह के वली ने उन्हें कर दिया वली। तरीके से हजरत अमीर खुसरो हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के मुरीद हो गए। लेकिन उसके बाद का वाकया समात कीजिएगा हजरत। तूफान नफ्स खैर से बेकार कर दिया, डाली नजर जो प्यार की तो पार कर दिया। खुसरो मियाँ को मिल गई अब जिंदगी जदीद, ख्वाजा निजाम ने उन्हें फरमा लिया मुरीद। खिदमत की ऐसी पीर की खुसरो ने बेमिसाल, यानी फना फि शेख हुए आप लाजवाल। ये सच्ची अकीदत का उन्हें मिल गया सिला, मुर्शिद ने उनको खिरका खिलाफत का दे दिया। रियाजत का उन्हें पीर ने इनाम दे दिया, यानी नजर से मारुफत का जाम दे दिया। 9 साल की जब उम्र हुई हो गए यतीम, वालिद के इंतकाल का सदमा हुआ अजीम। जब आपकी उम्र पाक 9 साल हुई तो आपके वालिदे माजिद आपसे जुदा हो गए, यानी इंतकाल कर गए। उसके बाद क्या हुआ समात कीजिएगा। थे वालदा के रिश्तेदार दूर के, वो सरपरस्त बन गए खुसरो हुजूर के। जी इल्म बाअमल थे, अमादुल मलिक था नाम, तालीम और तरबियत से किया उनको शाद काम। ख्वाजा हसन से हो गई खुसरो की दोस्ती, दरबार में सुबात की शोहरत हुई बड़ी। शहजादे सुल्तान ने ये इम्तहान लिया, ख्वाजा हसन के कोड़े लगाए थे बेखता। खुसरो से कहा आपको है इससे दोस्ती, जब हाँ कहा तो पूछा है इसका सबूत भी। खुसरो ने आस्तीन उठाई ये दिखाया,
उठाई ये दिखाया, हर एक निशान चोट का खुसरो के भी आया, हर एक निशान चोट का खुसरो के भी आया, हर एक निशान चोट का खुसरो के भी आया, हर एक निशान चोट का खुसरो के भी आया। वालिद माजिद के इंतकाल के बाद आपकी वालिदा के एक दूर के रिश्तेदार, जिन्होंने अपनी सरपरस्ती में आपकी तालीम व तरबियत का इंतज़ाम किया, आप से ख्वाजा हसन की दोस्ती हो गई और दरबार में इस बात की शोहरत भी हो गई। लेकिन एक दिन बादशाह के बेटे ने इम्तहान लिया और ख्वाजा हसन जो आपके दोस्त थे उनके कोड़े लगाए। खुसरो से ये कहा कि अगर सच्ची दोस्ती है तो इसका सबूत क्या है। तो खुसरो ने जब आस्तीन उठाई तो उनके चोट के निशान आपकी पीठ पर मौजूद थे, जितने कोड़े लगे थे। उसके बाद क्या हुआ, समाप्त कीजिएगा। हजरत अमीर खुसरो और ख्वाजा हसन मियाँ दोनों ही मुलाजिम थे वो शहजादे के यहाँ। खुसरो ने कई बार ही इस्तीफा दे दिया, शहजादे ने लेकिन नहीं मंजूर किया था। मुल्तान में शहीद वो शहजादा हो गया, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी तख्त पर बैठा। जब सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली के तख्त पर बैठा तो क्या हुआ, उसने हजरत अमीर खुसरो को दरबार में और तरक्की दिला दी। किस तरह? खुसरो को शाह खिलजी ने दी और तरक्की, अपना मुकर्रब खास बनाया ये कदर की। खुसरो पे पीर की ये इनायत थी देखिए, जितने भी बादशाह हुए सब मेहरबान रहे। एक बार तुगलकनामा लिखा था जनाब ने, तो शाह पेश आया बड़े एहतराम से। खिलजी ने पानीपत के लिए भेजा आपको, तोहफे दिए, फरमाया कि ये बू अली को दो। एक बार सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने आपको कुछ तोहफे देकर हजरत बू अली शाह कलंदर की खिदमत में भेजा, तो वहां क्या हुआ, समाप्त कीजिएगा। पहुंचे कलंदर साहब की खिदमत में जिस घड़ी, अशआर कुछ सुनाए हुए शाद बू अली। अशआर कलंदर ने भी कुछ उनको सुनाए। खुसरो ने जब कलाम सुना अश्क बहाए, फरमाया बू अली ने के क्यों अश्क बार है, समझा भी कुछ कलाम को क्यों बेकरार है। खुसरो ने कहा इसलिए रोता हूं नेकुनाम। खुसरो ने कहा इसलिए रोता हूं नेक नाम, आया नहीं समझ में मेरे आपका कलाम। आया नहीं समझ में मेरी आपका कलाम, आया नहीं समझ में मेरी आपका कलाम, आया नहीं समझ में मेरी आपका कलाम।
सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने आपको अबू अली शाह कलंदर की खिदमत में भेजा तो हज़रत अमीर खुसरो ने कुछ अशार हज़रत अबू अली शाह कलंदर को सुनाए, जिनको सुनकर आप बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब कलंदर ने अपने कुछ अशार आपको सुनाए तो हज़रत अमीर खुसरो उनके वो अशार सुनकर रोने लगते हैं, बेकरार हो जाते हैं। तो खुसरो से आप कहते हैं कि यूं ही अश्कबार है, कुछ समझा भी इस कलाम को। तो हज़रत अमीर खुसरो कहते हैं कि बस इसी बात का तो मुझे रोना है कि आपके अशार मेरी समझ में नहीं आए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, समात कीजिएगा। ये बात सुन के बू अली शाह खूब खुश हुए, जो शाह के तोहफे थे वो खुसरो से ले लिए। खुसरो को सभी शाहों ने इज्जत से नवाजा, दरबार में जनाब का रहता था तज़किरा। हजरत निजामुद्दीन को भी प्यार था उनसे, कहते थे कि बेजार हूं सबसे नहीं तुझसे। खुसरो भी अपने पीर पर हरदम निसार थे, दरबार मुर्शिदी में जाते बार बार थे। हजरत ने कहा खुसरो अगर साथ ना होगा तो मेरा कदम खुल्द के अंदर न जाएगा। इस बात से आप हजरत अंदाजा लगाइए, हजरत निजामुद्दीन औलिया के ये अल्फाज हैं कि अगर खुसरो मेरे साथ ना होगा तो मेरा कदम जन्नत में नहीं जाएगा। और आप क्या फरमाया करते थे हजरत निजामुद्दीन औलिया, सुनिएगा। जायज जो होते कब्र में दो शख्स एक साथ, वसीयत के तौर पर ये बताता सभी को बात। खुसरो को मेरी कब्र में दफनाया जाएगा, वरना अकेले चैन मुझे कैसे आएगा। आप फरमाते थे कि अगर एक कब्र में दो शख्स का दफनाना जायज होता तो मैं वसीयत के तौर पर ये लिख जाता कि हजरत अमीर खुसरो को मेरी कब्र में दफनाया जाए, वरना मुझे अकेले चैन नहीं आएगा। इतनी मोहब्बत करते थे हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही अमीर खुसरो से। लेकिन महशर में कोई पूछेगा क्या लाया जहां से, कह दूंगा कि खुसरो के दिल का सोज देखिए। खुसरो को बख्शा खूब तुर्क अल्लाह का खिताब, फिर खास निगाहों से किया उनको कामयाब। महबूब इलाही की नजर थी कमाल की, जिस पर भी बड़ी जिंदगी उसकी निहाल की। खुसरो को खुश नसीबी से खुशरू बना दिया। खुसरो को खुश नसीबी से खुशरू बना दिया, यानी के बूए मारुफत में दिल बसा दिया। यानी के बूए मारुफत में दिल बसा दिया, यानी के बूए मारुफत में दिल बसा दिया, यानी के बूए मारुफत में दिल बसा दिया। आपने खुशरू बना दिया। और यानी इल्मे मार्फत जो था वो दिल में जब आपके बसा दिया तो उसके बाद फिर क्या हुआ, अमीर खुसरो का समात कीजिएगा। खुसरो को मोहब्बत थी बहुत अपने पीर से, वो वक्त ज्यादातर वहीं अपना गुजारते। मुर्शिद की याद रखते थे वो दिल में हर घड़ी,
के उनकी याद ही से थी पुरनूर जिंदगी। हजरत के दर पे आता था जब कोई गमज़दा, इमदाद उसकी करते थे अज़राह की बुरिया। एक रोज एक आदमी लाचार बेनवा हजरत निजामुद्दीन के दरबार में गया। एक शख्स एक दिन अपने दिल का मुद्दा लेकर आपके पीरो मुर्शिद हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार में हाजिर हुआ और अपने दिल की बात किस तरह से अर्ज करने लगा। समात कीजिएगा। जाकर कहा है बेटियां शादी को अब मेरी, पैसा नहीं है पास में मजबूरी है बड़ी। आया हूं बड़ी दूर से मैं आस लगा के, हैं आप सखी शाह कुछ इमदाद कीजिए। उस वक्त खानकाह में कुछ मालो जर न था, कुछ भी न देखा आपने नालैन के सिवा। आपकी खानकाह में उस वक्त मालो जर तो नहीं था, लेकिन आपने अपनी नालैन यानी जूते उस सवाली को दे दिए और उस सवाली ने वो नालैन पाकर क्या कहा। समात कीजिएगा। नालैन दो पुरानी थी कर दी वो ही अता, ले तो गया नालैन वो लेकिन न खुश हुआ। वो सोचता था पूरी जरूरत न हो सकी, दो जूतियां मिली हैं ये इमदाद है कोई। सवाली सोचने लगा कि मैं तो अपनी हाजत लेकर आया था, लेकिन ये दो जूतियां मिली हैं, ये भी कोई इमदाद हुई। और जब वो दिल्ली से चलकर एक सराय में रुका तो इत्तफाक से हजरत अमीर खुसरो भी कहीं से आए और उसी सराय में ठहरे। लेकिन आपने क्या महसूस किया। समात कीजिएगा। वो सोचता था पूरी जरूरत न हो सकी, दो जूतियां मिली हैं ये इमदाद है कोई। दिल्ली से चल के जा रुका वो एक सराय में, खुसरो भी पहुंचे उस जगह सोचा के ठहर लें। खुसरो को लगी पीर की खुशबू सराय में, तो आप ढूंढते फिरे हर सू सराय में। पूछा के कोई आया है दिल्ली से आदमी, पूछा के कोई आया है दिल्ली से आदमी। खुशबू यहाँ पे आती है हजरत निजाम की, खुशबू यहाँ पे आती है हजरत निजाम की। खुशबू यहाँ पे आती है हजरत निजाम की। खुशबू यहाँ पे आती है हजरत निजाम की। पूछा के कोई आया है दिल्ली से आदमी, खुशबू यहाँ पे आती है हजरत निजाम की। 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 खुशबू यहाँ पे आती है हजरत
शख्स जो हजरत महबूब इलाही से मिलकर एक सराय में ठहरा हुआ था, हजरत अमीर खुसरो भी कहीं से आए और उसी सराय में रुके। जब आपको अपने पीर की खुशबू महसूस हुई तो आप उस सराय में हर सू ढूंढते फिर रहे हैं और आपने लोगों से दरियाफ्त किया कि दिल्ली से कौन आया है, क्योंकि यहाँ मेरे पीर की खुशबू मुझे आ रही है। तो जो दिल्ली से आया था उनको जब बताया गया तो आगे क्या हुआ समाप्त कीजिएगा हजरात। दिल्ली से जो कि आया था वो उनको बताया, खुसरो मिले उसी से तो नालैन को पाया। खुसरो ने अपने पीर की पूछी जो खैरियत, बोला वो यूं तो है बड़ी मशहूर शख्सियत। शादी है बेटियों की मैं इमदाद को गया, नालैन के सिवा मुझे कुछ भी नहीं दिया। खुसरो ने कहा बेच लो नालैन मुझे दो, कीमत तो दे ना पाऊंगा जो पास है वो लो। हजरत अमीर खुसरो से वो शख्स कहता है कि वैसे तो मैंने बड़ा नाम सुना है, बड़े सखी हैं, बहुत मशहूर शख्सियत है, लेकिन मैं अपनी बेटियों की शादी के सिलसिले में मदद के लिए गया था, उन्होंने तो सिर्फ ये नालैन देकर मुझे वापस कर दिया। हजरत अमीर खुसरो कहते हैं कि ये नालैन मुझे दे दो और इसके बदले की कीमत तो मैं दे नहीं पाऊंगा, हाँ जो कुछ मेरे पास है वो तुम सब ले लो और ये नालैन सिर्फ मुझे दे दो। उसके बाद क्या हुआ सुने। खुसरो ने हजारों का था सामान सब दिया, नालैन मिली उनको अमामे में रख लिया। सामान लेके सब गया वो शख्स अपने घर, बेचा उसे तो हो गया हासिल कसीर जर। शादी की बेटियों की बड़ी धूमधाम से, फिर और अकीदत बड़ी हजरत के नाम से। पर आई जो उम्मीद तो दिल शाद हो गया, वो रंजो गम की कैद से आजाद हो गया। खुसरो गए दरबार में मुर्शिद के शाद शाद, नालैन सर पे थी कहा आका मिली मुराद। नालैन पाक आपकी पहुंची है मेरे सर, नालैन पाक आपकी पहुंची है मेरे सर। अब तो खुशा नसीब के मैं भी हूँ ताजवर। अब तो खुशा नसीब के मैं भी हूँ ताजवर। अब तो खुशा नसीब के मैं भी हूँ ताजवर। अब तो खुशा नसीब के मैं भी हूँ ताजवर। हजरत अमीर खुसरो ने उस शख्स से वो नालैन ले ली और उसके बदले में आपके पास जो कुछ भी था सब दे दिया। लेकिन वो शख्स वो सामान लेकर जब अपने घर गया और उसको बेचा तो उससे बहुत सारा पैसा मिल गया और उस पैसे से उसने अपनी बेटियों की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी। इस तरीके से उसके दिल में हजरत महबूब इलाही की अकीदत और बढ़ गई। लेकिन जब हजरत अमीर खुसरो अपने पीरो मुर्शिद के पास गए तो आपकी वो नालैनें आपके सर पर रखी हुई थीं। जब आप नालैन पाक रखकर सर पर हजरत महबूब इलाही के सामने गए तो कहा कि हजरत आपकी नालैनें मेरे सर पर आ गई हैं, अब तो नसीब से मैं भी ताजवर हो गया हूँ, बादशाह हो गया हूँ। और उसके बाद क्या होता है समाप्त कीजिएगा। हजरत अमीर खुसरो थे
शायर वो नेक नाम, शेरो सुखन की दुनिया में ऊंचा है उनका नाम। शायर थे हिंदी फारसी उर्दू के खूब तर, खुशगो थे खुश जमाल थे, खुश खू थे खुश नजर। वो चाशनी है वाकई उनके कलाम में, जैसे कि है मिठास मोहब्बत के जाम में। अशार जो निकलते थे उनकी जबान से, एक रंग जुदा रखते थे सारे जहान से। दुनियाए शायरी में थी हासिल वो खूबियां, एक शेर में आती थी नजर एक दास्तां। शायर के अलावा थे मुसन्निफ भी बाकमाल, थे दौलते जुबान से भरपूर माला माल। मालूम जो हुआ है वो इतना शुमार है, यानी किताबें आपने लिखी हैं 92। एक रोज मुलाकात हुई ख्वाजा खिज़र से, उनसे कहा लो आबे दहन मुझको दीजिए। बोले कि शेख सादी के हिस्से में आ चुका ये जिक्र अपने मुर्शिदे बरहक से जब किया। सुनकर ये बात मुर्शिदे ख्वाजा निजाम से, डाला लो आबे दहन भी मुंह में जनाब के। उस दिल से ही खुसरो के लिए खासियत मिली। उस दिन से ही खुसरो के लिए खासियत मिली, उनके कलाम के लिए मकबूलियत मिली। उनके कलाम के लिए मकबूलियत मिली, उनके कलाम के लिए मकबूलियत मिली, उनके कलाम के लिए मकबूलियत मिली। हजरत अमीर खुसरो बहुत अच्छे शायर थे, हिंदी फारसी और उर्दू के, और शेर व सुखन की दुनिया में बड़ा ऊंचा मकाम रखते हैं। इसके अलावा राग रागनी से भी आपको वक्फियत थी, और आपने जो किताबें लिखी हैं वो 92 हैं। एक रोज़ जब आपकी मुलाकात हजरत ख्वाजा खिज़र से हुई तो उनसे कहा कि आप मुझे लुआब दहन दे दीजिए। तो ये सुनकर वो कहने लगे कि वो तो शेख सादी के हिस्से में आ चुका है। जब आपने अपने मुर्शिद बरहक से इसका तज़किरा किया तो हज़रत महबूब इलाही ने अपना लुआब दहन आपको दे दिया। उस दिन से हज़रत अमीर खुसरो को ये खासियत मिली और उनके कलाम को मकबूलियत हासिल होने लगी। आगे समाप्त कीजिए क्या होता है। हज़रत अमीर खुसरो की तकदीर देखिए, कैसे मिले थे उनको भले पीर देखिए, कैसा नवाजा उनके लिए उनके पीर ने, रोशन ज़मीर कर दिया रोशन ज़मीर ने। हज़रत अमीर खुसरो का दीवान देखिए, अशआर 4 लाख से ज्यादा हैं आपके। आप अगर दीवान खुसरो उठाकर देखें तो हज़रत अमीर खुसरो के लिखे हुए दीवान में 4 लाख से ज़्यादा शेर हैं, और जो भी उसको पढ़ता है बाग बाग हो जाता है। लीजिए आगे मुलाजा कीजिए। कहते हैं, वो आपका होता था जो मिलता था आपसे, दिल्ली में मुकर्रब थे सलातीन हिंद के, आलिम बा अमल थे वो बड़े खुश मजाक थे, वो इल्म जिंदगी के सबाको से आक थे, वो सूफी और साकी थे बड़े मर्द वफा थे, सालिक भी थे दुर्वेश सिफत अहले गना थे,
शुक्र खुलूस सिद्को सफा शान थी उनकी, और इश्क वफा पीर से तो जान थी उनकी। उठते थे निस्फ शब को तहज्जुद के वास्ते, पढ़ते थे 7 पारे तहज्जुद में शौक से, रोते थे ज़ौक़ शौक में तन्हा वो बैठ के, महबूब इलाही के साथ हज भी कर लिए। कितना बड़ा मकाम था हजरत अमीर खुसरो का। आप आधी रात को यानी निस्फ शब को तहज्जुद के वास्ते उठा करते थे और तहज्जुद की नमाज में 7 पारे पढ़ा करते थे। इतने इबादत गुजार थे आप, और उसके बाद नौकरी के काम भी किया करते थे। फिर क्या हुआ, समाप्त कीजिएगा। वो नौकरी के काम भी करते थे बखूबी, और ज़ुहद और रियाज़त में नहीं आती थी कमी। खुसरो को नवाजा था खुदा और नबी ने, खुसरो को नवाजा था खुदा और नबी ने, 40 बरस रोजे रखे 12 महीने। 40 बरस रोज़ रखे 12 महीने, 40 बरस रोज़ रखे 12 महीने, 40 बरस रोज़ रखे 12 महीने। नौकरी करने के बावजूद ज़ुहद और रियाजत में कोई कमी नहीं आती थी। इस बात का पता इस बात से चलता है कि 40 बरस आपने 12 महीने रोजे रखे। अब आइए आपकी हयात का ये आखिरी मरहला समाप्त फरमाएं। अब आखिरी हयात का करता हूँ अर्ज़े हाल, हजरत निजामुद्दीन का जिस दिन हुआ विसाल। हजरत अमीर खुसरो तो दिल्ली में नहीं थे, हमराह तुगलक शाह के लखनऊ को गए। जिस वक्त आपके पीरो मुर्शिद हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का विसाल हुआ, उस वक्त हजरत अमीर खुसरो दिल्ली में नहीं थे, क्योंकि आप बादशाह तुगलक शाह के साथ लखनऊती, जो आजकल लखनऊ कहलाता है, वहाँ गए हुए थे। जब आपको इस बात की खबर मिलती है कि पीरो मुर्शिद विसाल कर चुके हैं, इंतकाल कर चुके हैं, तो आपको बड़ा रंजो अलम हुआ। और फिर आप किस तरह लखनऊ से दिल्ली की तरफ चले, समाप्त फरमाइएगा। सुनकर वफात पीर की बेहद अलम हुआ, रोते हुए दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। जब आ गए दिल्ली तो गए वो मजार पर, की अश्कुबारी रंज से बेताब था जिगर। नाचार आए घर के लिए पढ़ के फातहा, रह रह के रुलाता था वो संगीन हादसा। फिर नौकरी से आपने इस्तीफा दे दिया, मुर्शिद के इंतकाल का सदमा हुआ बड़ा। गुजरा जमाना पीर का आता था हर घड़ी, अच्छी नहीं लगती थी उन्हें अपनी जिंदगी। अफसोस था कि आखिरी दम पास नहीं थे, हाथों से अपने गुस्लो कफन भी न दे सके। दिल अब कहीं लगता न था, बेहद मलाल था, हर वक्त अपने पीर ही का बस ख्याल था। गुलशन भी उन्हें लगता था वीराने से बुरा, रुकता नहीं था आंखों से अश्कों का सिलसिला।
थे हैफ वो हस्ती बिछड़ गई। जिस पर फिदा थे हैफ वो हस्ती बिछड़ गई। सुख चैन दिल का लुट गया दुनिया उजड़ गई। सुख चैन दिल का लुट गया दुनिया उजड़ गई। सुख चैन दिल का लुट गया दुनिया उजड़ गई। सुख चैन दिल का लुट गया दुनिया उजड़ गई। अपने पीरो मुर्शिद की वफात के बाद आप नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं और आप हर वक्त आपने पीर और मुर्शिद की याद में बेचैन रहा करते थे। अपने पीर का गुजरा हुआ ज़माना याद आया करता था। दुनिया की कोई शय उन्हें अच्छी नहीं मालूम होती थी। जिस पर फिदा थे हैफ वो हस्ती बिछड़ गई। सुख चैन दिल का लुट गया दुनिया उजड़ गई। उसके बाद आखिरी बंद में जनाब हाजी शौक वज़ीरगंजवी क्या कह रहे हैं इसको सुनिएगा। और हजरात हमारी ये कोशिश रहेगी कि अगली बार आपको हजरत अमीर खुसरो के लिखे हुए कुछ कलाम सुनाएं। कैसेट का उन्वान होगा कलाम खुसरो। इंतज़ार कीजिएगा उस कैसेट का। और ये आखिरी बंद आप समात फरमाइए। जीते थे जिसको देख के वो जिंदगी गई। जब सरपरस्त उठ गया क्या जिंदगी रही। मिस्कीनों फकीरों के लिए घर पे बुलाया। जो माल और सामान था सब उनको दे दिया। पहना लिबास मातमी फिर घर से निकल कर ख्वाजा निजामुद्दीन के पहुंचे मजार पर। रंजो अलम में आपने 6 माह गुजारे। आंखों पे सजाए रहे अश्कों के सितारे। जब आया कुल जहान को खुशियों का महीना। साहिल पे लगा आपकी हस्ती का सफीना। जब पूरा जहान पूरी दुनिया खुशियों के महीने यानी शव्वाल जिसको हम ईद का महीना कहते हैं उसकी खुशी में थी, तो उसी महीने की 18 तारीख यानी शव्वाल की 18 तारीख सन 725 हिजरी को हजरत अमीर खुसरो हमें दागे जुदाई देकर चले गए। आगे समात कीजिएगा किस तरह। शव्वाल की तारीख 18 थी आखिरी सन 725 है हिजरी लिखी हुई। हजरत अमीर खुसरो जुदाई न सह सके। मुर्शिद के पास आप भी मुल्के अदम गए। मैयत को एहतराम से सब लोग ले चले। रास्ते में एक शख्स ने अशआर कुछ पढ़े। सुनकर जनाब बैठ गए और दिया जवाब। देकर जवाब लेट गए आप फिर शिताब। मुर्शिद के सहने खास में जब दफन कर दिया तो रहमत हक ने उन्हें आगोश में लिया। हर साल उर्स होता है एक धूमधाम से। आते हैं ज़ायरीन बड़े एहतराम से। ज़ियारत के लिए जाता है जब कोई भी बशर। होती है पहले हाजिरी उनके मज़ार पर। सामीन हजरात, जब हम या कोई भी ज़ायरीन हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह की ज़ियारत के लिए जाता है तो उसे लाजिम है कि पहले वो आपके चहीते मुरीद हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर फातहा दे। उसके बाद फिर आपके पीरो मुर्शिद हज़रत महबूब इलाही के मज़ार पर जाए। आखिर में कहना है, ज़ियारत के लिए जाता है जब कोई भी बशर। होती है पहले हाजिरी उनके मज़ार पर।
करता है फिर महबूब इलाही की जियारत, दोनों के यहाँ जाके चमक जाती है किस्मत। दोनों की सखावत का नहीं कोई ठिकाना, दोनों की सखावत का नहीं कोई ठिकाना, लुटता है शौक हर घड़ी रहमत का खजाना, 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 लुटता है शौक हर घड़ी रहमत का खजाना। अपनी छब बनाई के मैं जो पी के पास गई, अपनी छब बनाई के मैं जो पी के पास गई, अपनी छब बनाई के मैं जो पी के पास गई, जब छब देखी पीहू की मैं तो अपनी भूल गई, छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिला के, मोह से नैना मिला के, मोह से नैना सैया ने मोह से नैना, बलमा ने मोह से नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिला के, मोह से नैना, मोह से नैना, मोह से नैना
पकड़ हर